जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टूडेंट में। तो बच्चों, आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीए आपका थर्ड सेमेस्टर। ठीक, इस परीक्षा के अंतर्गत बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र होता है। ठीक है, और आपका जो पेपर नियम होता है क्या होता है, फिलोसफिकल सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक परफेक्टिव एंड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत पेपर नेम होता है। आपका जो बुकलेट सीरीज है यह बुकलेट सीरीज डी है। ठीक, इसके अंतर्गत आपको बी ए थर्ड सेमेस्टर में आपको शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत देखेंगे 75 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खासतौर पर यह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वालों के लिए है। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से आप हो, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी आपका भूगोल के प्रश्न के रूप में क्वेश्चन कराती हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज की वीडियो पे। तो चलिए आज की वीडियो को देखिए। यह जो क्वेश्चन पेपर एक प्रकार से राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का है, और खासतौर पर जिसका भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जिस भी यूनिवर्सिटी के अलावा उन बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर दिया है कि जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको 75 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपकी OMR सीट जो होती है उसमें आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर इससे आप ज़्यादा करते हैं तो आपका नंबर तो नहीं कटेगा, लेकिन आपको केवल 50 प्रश्नों के आपके मूल्यांकन किए जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आत्मा आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा जो है सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। यह कथन जो है एक प्रकार से किससे संबंधित है? तो बच्चों, यह कथन जो किससे संबंधित है? आदर्शवाद से। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शिक्षा शास्त्र का जो एक प्रकार से अध्ययन एक एवं विषय क्षेत्र है, तो कैसा है? शिक्षण दर्शन भी है, शिक्षण मनोविज्ञान भी, और शिक्षा का इतिहास भी। तो प्रकार ये सभी चीज़ें हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सामाजिक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता के लेखक हैं। ठीक, तो बच्चों सामाजिक और गतिशीलता के लेखक जो एक प्रकार से किसको माना जाता है? सोरोकिन को। ठीक, ऑप्शन ऐसी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान में तो किस तरह के अधिकार है? एक प्रकार से समानता का। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका पाँचवा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकृतवादी है? ठीक है, तो बच्चों प्रकृतवादी की बात की गई तो इसमें तो किसको प्रकृतवादी के रूप में जाना जाता है? रूसो को। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर छठवां है कि लेबोरेटरी जो स्कूल है एक प्रकार से कब स्थापित किया गया था? तो बच्चों लेबोरेटरी स्कूल जो एक प्रकार से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि डीबी द्वारा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर सातवां है कि किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है? ठीक है, तो बच्चों किसने शिक्षा को जो त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो बच्चों किसने माना था? एक प्रकार से जॉन डीवी। ऑप्शन ए द राइट आंसर, जॉन डीवी ने माना था। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आठवां है कि गांधी इज्म जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चों यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि किन्हीं जो है किसी दिए गए समाज में जो है समान स्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। ठीक है, तो व्यक्तियों को समूह को एक प्रकार से क्या कहा जाएगा? सामाजिक वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है कि विवेकानंद जी का जो जन्म है एक प्रकार से कब माना जाता है? ठीक, तो बच्चों विवेकानंद जी का जो जन्म एक प्रकार से कब माना जाता है? ऑप्शन ऐसे ही द राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 जनवरी 1863 में। ठीक है, 1863 में, 12 जनवरी 1863 को। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 11वां है कि सामाजिक गतिशीलता है। ठीक, तो बच्चों सामाजिक गतिशीलता जो होती है एक प्रकार से क्या होती है? सामाजिक पद में परिवर्तन होता है और स्थानांतरण, एक प्रकार से ये दोनों। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है कि शिक्षा का जो अर्थ है मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है। ठीक है, कि वह सत्य की ओर खोज कर सके और उसे सत्य की ओर अपनाते हुए एक प्रकार से व्यक्त कर दें। यह कथन जो है एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था? तो बच्चों यह कथन मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 13वां है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। ठीक है, यह जो कथन है एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था? तो बच्चों किसके द्वारा कहा गया था? फ्रोबेल के द्वारा। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14वां है कि किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहितता की अभिव्यक्ति है?
ठीक। तो बच्चों यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए द राइट आंसर विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन 15 है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह जो कथन है किसने कहा था? ठीक। तो बच्चों यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? काम्टे के द्वारा, जीवी काम्टे के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 16 सलामा है कि इनमें से कौन सा जो तथ्य है दर्शन की विषय वस्तु नहीं है? ठीक है। अगर दर्शन की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें क्या क्या है? तत्व मीमांसा भी है, ज्ञान मीमांसा भी है, आचार मीमांसा भी है। लेकिन जो आपका है एक प्रकार से ज्ञान पिपासा है, ये आपका दर्शन का तत्व विषय नहीं है। ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आप अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि दर्शन एवं जो है एक ही शिक्षे के दो पहलू हैं। ठीक है, तो एक ही सिक्के के कौन कौन से पहलू हैं? दर्शन और शिक्षा। ऑप्शन ए था राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि ज्ञान की उस शाखा को जिसमें अंतिम सत्य की पहचान और खोज की जा सकती है। ठीक, वह जो एक प्रकार से संबंधित है, किससे संबंधित होता है? मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र से। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि दर्शन का मुख्य तत्व है। ठीक, तो बच्चों दर्शन का जो मुख्य तत्व होता है किसको माना जाता है? यह ज्ञान मीमांसा को भी और तत्व मीमांसा को भी, मूल मीमांसा को, एक प्रकार से सभी को है दर्शन के तत्व के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि दर्शन का व्यापारिक पक्ष है। ठीक, तो बच्चों दर्शन का जो व्यापारिक पक्ष होता है क्या होता है? एक प्रकार से शिक्षा भी होती है, धर्म भी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि दोनों होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में जो है लघु कृषि और उनके उपचार के लेखक कौन थे? ठीक है, तो बच्चों इसके जो एक प्रकार के लेखक कौन थे? यहाँ क्या कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन 22 है कि बर्कल स्वीकारते हैं। ठीक, बच्चों बर्कल जो वैज्ञानिक थे उसके द्वारा एक प्रकार से क्या स्वीकार करते हैं? तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद को। ठीक है, ऑप्शन है सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है किस दर्शन ने प्रमुख रूप से बल दिया है? ठीक है, तो बच्चों किसने दिया था? आदर्शवाद ने। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि आदर्शवाद के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक प्रकार से किस तरीके का होना चाहिए? तो बच्चों किस तरीके का होना चाहिए? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करना, सत्य शिवम एवं सुंदरों को विकसित करना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण करना। ठीक है, एक प्रकार से सभी चीज़ों को होना चाहिए। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रश्न विधि का जो जन्मदाता है एक प्रकार से किसको माना जाता है? तो बच्चों प्रश्न विधि का जो जन्मदाता है किसको माना जाता है? सुकरात को। ऑप्शन है बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसने जो है प्रकृति की ओर लौटो को नारा दिया था? ठीक है, तो बच्चों यह जो एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था? रूसो के द्वारा। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि बाल केंद्रित जो है शिक्षा पर बल देता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित जो है शिक्षा पर किस तरीके का बल देता है? प्रकृतिवाद के तरीके। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि निषेधात्मक जो है शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? तो बच्चों निषेधात्मक जो शिक्षा की अवधारणा है किसके द्वारा दिया गया था? रूसो के द्वारा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन 29 है कि कर के सीखने का सिद्धांत जो है कि दर्शन की विचारधारा है। ठीक है, तो बच्चों कर के सीखने का जो सिद्धांत है वो कौन सी विचारधारा के, कौन सी दर्शन की विचारधारा के अंतर्गत आती है? तो प्रयोजनवाद के। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन 30 है कि कौन सी जो पुस्तक है रूसो की है? ठीक है, तो इसमें से कौन सी जो पुस्तक है रूसो के द्वारा लिखे गए थे? तो बच्चों कौन सी पुस्तक? एमिल। ऑप्शन बी द राइट आंसर। एमिल नाम की जो पुस्तक है रूसो के द्वारा लिखी गई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि द सोशल कंस्ट्रक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके लेखक जो है एक प्रकार से कौन है? रूसो हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन 32 है कि किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था? डीबी के द्वारा। ऑप्शन JDDP के द्वारा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि परियोजनावाद की मुख्य जो है शिक्षण विधि है। ठीक, तो परियोजनावाद की जो मुख्य शिक्षण विधि होती है वो कौन कौन सी होती है? तो एक प्रकार से कौन सी प्रोजेक्ट विधि होती है? ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको सभी का हो जाएगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि परियोजनावाद जो है के परिवर्तक हैं। ठीक, तो बच्चों परियोजनावाद के जो परिवर्तक है एक प्रकार से किसको माना जाता है? विलियम जोन्स को। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 35 है
कि दी स्कूल एंड सोसाइटी जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक, तो बच्चों जो दी स्कूल एंड सोसाइटी नामक की पुस्तक लेखक हैं जो एक प्रकार से किसको माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन डीवी के द्वारा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक जो एक प्रकार से किसके द्वारा लिखी गई। तो बच्चों यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी थी, जॉन डीवी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि गुरुकुल जो प्रणाली थी, ठीक है, तो एक प्रकार से किस काल में था, किस कालीन थी। तो यहाँ पर एक किस कालीन थी, वैदिक कालीन में। ठीक है, वैदिक काल में। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी। तो बच्चों, प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण स्थापना की थी, कब की थी। तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 1897 में 1897 में किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, 1897 में, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि विवेकानंद का स्त्री जो है शिक्षा के विषय में दृष्टिकोण है। ठीक, तो बच्चों विवेकानंद जी का जो स्त्री शिक्षा के विषय में दृष्टिकोण कैसा था एक प्रकार से। तो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि यथार्थवादी था उस समय। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि गांधी जी ने किस शिक्षा प्रणाली का जो प्रतिपादन किया था। बच्चों, कौन सी शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था, बेसिक शिक्षा प्रणाली का। ऑप्शन सी डी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय जो है संविधान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। तो बच्चों, किसको जाना जाता है जन्मदाता के रूप में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि मूक नायक जो है समाचार किससे संबंधित है। तो बच्चों, मूक नायक जो समाचार एक प्रकार से किससे संबंधित है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है एक प्रकार से कहाँ कब हुआ था। ठीक है, तो बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म जो एक प्रकार से कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में जो है पंचवर्षीय योजना एक प्रकार से कब शुरू हुई थी या कब लागू हुई थी। देखिए, भारत में पंचवर्षीय जो योजना थी 1951 में लागू हुई थी, प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 1951 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए बी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है कि जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो बच्चों सांख्य दर्शन के जो परिवर्तक हैं किसको माना जाता है, कपिल को। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय दर्शन के रूप में आस्तिक दर्शन की शाखाएं हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन के रूप में जो आस्तिक दर्शन की शाखाएं होती है, कितनी शाखाएं होती है, मुख्य रूप से 6 शाखाएं होती हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कौन सा नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन है सी द राइट आंसर, यानी कि नास्तिक दर्शन मतलब ऑप्शन बी सी द राइट आंसर, बौद्ध दर्शन। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है कि टैगोर को जो एक प्रकार से नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बच्चों टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया था, तो एक प्रकार से ये कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, गीतांजलि पुरस्कार। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 है कि सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों सामाजिक परिवर्तन प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, सामाजिक कारक भी, वैज्ञानिक कारक भी, भौगोलिक कारक भी। एक प्रकार से ये सभी जो है सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर उपयुक्त हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 है कि सामाजिक गतिशीलता होती है। ठीक है, तो बच्चों सामाजिक गतिशीलता जो होती है एक प्रकार से किस तरीके का होती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि कहीं ना कहीं लंबवत होती है। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक कौन है। ठीक है, तो बच्चों मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है एक प्रकार से किसको माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में जाति का आधार क्या है। ठीक है, तो बच्चों भारत में जाति का आधार जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, जन्म होता है। करेक्ट, जन्म होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारतीय संविधान की जो है किस धारा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो किस शिक्षा में किया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, धारा 45 में किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है मुख्य रूप से, तो बच्चों वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि ज्ञान होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 55 है कि वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, वेदों की संख्या जो एक प्रकार से कितनी है, 4 है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, ये सभी को पता हुआ। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 56 है कि यह जो आत्मा है किसी काल में न जन्मता है और न मरता है, या जो दर्शन एक प्रकार से कौन सा दर्शन के अंतर्गत आता है। तो बच्चों किस दर्शन के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि गीता दर्शन के, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 है कि गीता में कितनी अध्याय हैं। तो बच्चों गीता की बात की तो गीता में मुख्य रूप से कितने अध्याय हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि कुल 18 अध्याय हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 58 है कि गीता में कितनी श्लोक हैं। ठीक है, तो बच्चों गीता में जो श्लोक की बात की गई तो गीता में कितने श्लोक हैं एक प्रकार से, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि 700 श्लोक है टोटल, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में 59 है कि अद्वैतवाद जो है मौलिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, अद्वैतवाद के मौलिक सिद्धांत क्या होते हैं एक प्रकार से, तो बच्चों क्या होते हैं, संपूर्ण जगत ब्रह्म निर्मित करना, आत्म ब्रह्म का अंश होता है, या फिर संपूर्ण जगत नाशवान होता है। तो एक प्रकार से सभी होते हैं। ठीक है, अद्वैतवाद के मौलिक अधिकार सिद्धांत जो होते हैं ये सभी होते हैं, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में 60 है कि सामाजिक जो है परिवर्तन जो है सामाजिक अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, यह कथन जो है किसका है। ठीक है, तो बच्चों यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था, आर्गन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन ए था राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो बच्चों सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं कौन कौन से होते हैं, शिक्षा भी होती है, आर्थिक समृद्धि भी, समाज का स्वरूप भी, एक प्रकार से ये सभी जो होते हैं सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा आपका पूछा गया परीक्षा में। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 है कि जो कक्षा 8 के विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में अगर कक्षा 8 में ही प्रवेश लेते हैं, यह जो गतिशीलता है तो एक प्रकार से कैसी गतिशीलता होती है, तो बच्चों कैसी गतिशीलता होती है, समतल, यानी कक्षा 8 में पास करके कक्षा 8 में वो एक प्रकार से एडमिशन ले रहे हैं, समतल होगी, समतल सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 है कि व्यक्तियों का एक समूह जो एक प्रकार से दूसरे समूह में चला जाता है, तो एक प्रकार से कौन से किसके अंतर्गत आता है, तो सामाजिक गतिशीलता के। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 है कि सामाजिक अस्त्रीकरण का आधार क्या है। ठीक है, तो बच्चों सामाजिक अस्त्रीकरण का जो आधार होता है एक प्रकार से क्या क्या होते हैं, आयु भी होता है, लिंग भी होता है, जाति भी, एक प्रकार ये सभी जो होते हैं सामाजिक अस्त्रीकरण के आधार के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 65 है कि निम्न में से कौन सा जो शिक्षा के निष्क्रिय साधन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा शिक्षा के निष्क्रिय साधन नहीं है, तो पहले बात करें शिक्षा के जो निष्क्रिय साधन हैं, समाचार पत्र भी हैं और प्रेस भी हैं, ठीक है, टेलीविजन भी। अगर निष्क्रिय साधन नहीं समाज से, तो इसमें एक प्रकार से नहीं मतलब नहीं होता, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 66 है कि नीति निर्देशक तत्वों को क्रियावांतरित, ठीक है, क्रियावांतरित करने से भारत जो है पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा, यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था, तो बच्चों किसके द्वारा कहा गया था, तो यहाँ पर इसका राइट ऑफ सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी किसके द्वारा, डॉक्टर MP छागला के द्वारा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67 है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से एक प्रकार से क्या चीज़ जुड़ी हुई है, अनुच्छेद एक प्रकार से उनसे जुड़ी हुई है, ऑप्शन ए था राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 है कि अनुच्छेद 14 से जो 18 है निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है एक प्रकार से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि समानता के अधिकार से, राइट ऑफ द इक्वालिटी, ऑप्शन ए सी द राइट आंसर, समानता का अधिकार से संबंधित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि शिक्षा जो है एक सशक्त यंत्र है। ठीक है, तो बच्चों शिक्षा जो एक सशक्त यंत्र होता है किस तरीके का होता है, सामाजिक परिवर्तन लाने में भी, सामाजिक नियंत्रण करने में भी, एक प्रकार से दोनों। ठीक है, बहुत हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोनों को। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 70 है कि आदर्शवाद के अनुसार जो है ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, तो बच्चों आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत है एक प्रकार से किसको माना जाता है, दोनों को, एक प्रकार से कहें तो आगमन चिंतन को भी और निगमन चिंतन को भी, एक प्रकार से दोनों को, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 71 है कि जो गीता है उसका दर्शन का मूल जो है तत्व क्या है। ठीक है, तो गीता दर्शन के जो मूल तत्व एक प्रकार से यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे,
कर्म योग भी हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ भी हो जाएगा, आत्मा की अमरता भी हो जाएगी, ये सभी हो जाएंगे एक प्रकार से गीता दर्शन के मूल के अंदर आएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 72 है कि खेल विधि को जो एक प्रकार से सर्वप्रथम किसने अपनाया था। ठीक है, तो बच्चों खेल विधि को एक प्रकार से सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था, फ्रोबेल के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि प्रकृतवादी के प्रकार से कौन थे। ठीक है, तो बच्चों ये भी एक प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन आपकी इसी परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। तो भैया कौन है, रूसो है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 2-4 क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में रिपीटेड वही मतलब पूछे जाते हैं आपको घुमा फिरा के। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 74 है कि शिक्षा जो है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों एवं चतुर्मुखी विकास है। यह जो कथन है एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था। तो बच्चों यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, आखिरी है कि जो परियोजनवाद का जो है प्रादुर्भाव जो है कहाँ हुआ था। तो बच्चों परियोजनवाद का जो प्रादुर्भाव हुआ था एक प्रकार से कहाँ से शुरू हुआ था, अमेरिका से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डिबेटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बच्चों ये आपको जो 75 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ये राजा महेंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो खासतौर पर ऐसे बच्चे जिसका जो भी यूनिवर्सिटी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम कराते हैं तो ऐसे बच्चे इसको जरूर रट के जाइएगा। आपके आगामी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।